वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आज अपन नया चैप्टर इसमें शुरू कर रहे हैं एंड ये नया चैप्टर का नाम आपके सामने है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बहुत जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है और क्लास 10th तक भी आप इसको पढ़ते हो, बट इसके नाम से नहीं पढ़ते हो। अपन अब इसको इसके नाम से पढ़ेंगे, इसके नाम से इसको जानेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आपने डाल रखी है बाइनोमियल थ्योरम। कॉपी का पेज चेंज कर लीजिए, चैप्टर का नाम चेंज कर लीजिए। अब आपको जो क्वेश्चन आज से मैं दूंगा वो बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड होंगे बेटा। और बाइनोमियल थ्योरम क्लास 10 तक अपन पढ़ते आए हैं, लेकिन कहीं भी इसको नाम नहीं दिया है। अब अपन इसको नाम के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि बाइनोमियल थ्योरम में जो बाइनोमियल वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से सबसे पहली जो अपनी सब हेडिंग होगी बेटा वो है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? बाई का मतलब होता है बेटा टू। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन अपन लिखते हैं यहाँ पर, एनी एक्सप्रेशन containing two terms, containing two terms with positive or negative sign between them is called binomial expression, is called binomial expression. So this is the definition of binomial expression. Good morning अनिरुद्ध सेन। देखिए बेटा, बाइनोमियल का मतलब, बाई का मतलब आगे से आप दो समझेंगे, पहले भी आप समझते थे बाई का मतलब टू होता है। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो और वो दो टर्म या तो प्लस साइन से या फिर माइनस साइन से कनेक्टेड होंगे, तो फिर ऐसे एक्सप्रेशन को अपन बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने जैसे ले लिया बेटा a प्लस बी, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। या फिर अपन ले लेते हैं 3p माइनस 2q, 3p माइनस 2q। या फिर अपन ले लेते हैं बेटा x अपॉन 2 माइनस 2y अपॉन 3x एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो दो टर्म है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो दो टर्म है, यहाँ पर भी आप दो टर्म है। इन सभी को अपन आगे से बोलेंगे बेटा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होगा और वो दो टर्म के बीच में या तो प्लस का साइन हो या फिर माइनस का साइन हो। ये दो टर्म बेटा कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अननोन एक्स वाई भी डाल सकते हो, पी वाई पी क्यू भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी दो एक्सप्रेशन के बीच में प्लस का, दो बच्चे हैं जैसे, ठीक है, आप में से कोई भी दो बच्चों का ग्रुप ले लीजिए, उन दो बच्चों के बीच में हम प्लस का या माइनस का साइन डाल दें, ऐसे एक्सप्रेशन को अपन बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। और अब क्या करना है बाइनोमियल थ्योरम में? अब अपन को बाइनोमियल थ्योरम में ऐसे ही बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे
कुछ पावर्स हम लगाएंगे, उनका फॉर्मूला। जैसे तो मैंने आपने क्लास 10 तक जो पढ़ा वो क्या, a प्लस बी का स्क्वायर आप जानते हो, a प्लस बी का क्यूब आप जानते हो, a प्लस बी पावर 3 आप जानते हो, a प्लस बी पावर 4 आप जानते हो, ज्यादा से ज्यादा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम अब इसमें a प्लस बी पावर 10 आज डायरेक्टली लिखना सीखेंगे। a प्लस बी पावर 10, a प्लस बी पावर 20, इनको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सो कौन सा बच्चा है भाई, एक मिनट वेट करना। कभी भी स्टूडेंट रिक्वेस्ट आ जाती है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन तो आप समझ गए, हाँ सर समझ गए। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब कोई सा भी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होगा, उनके बीच में प्लस का या माइनस का साइन होगा, उसको अपन बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूँ, इनको अपन बेटा नोट में लिखेंगे। तो नोट में पहला नोट है, ये सब अपन जानते हैं बेटा। पहली बात अपन क्या जानते हैं सर, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं। जानते हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला? हाँ सर जानते हैं, लिख लेते हैं अपन उसको। बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको 10th क्लास तक सिखा दिया गया है, छोटी क्लासेस में बच्चे सीख जाते हैं। और ये फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है ना। हाँ, ये बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और ये नहीं मालूम है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ये फॉर्मूला पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है। तो ये होता है बेटा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b पावर 4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस b होल क्यूब। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस b होल क्यूब। आप में से कोई बच्चा मेरे को बता सकता है a प्लस बी होल पावर 4 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी पावर 4, कोई बता सकता है? a प्लस बी पावर 4। आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत बेसिक बातें डिस्कस कर रहे हैं, रिस्पॉन्स जरूर करिए, रिएक्ट करिए। a प्लस बी पावर 4 का फॉर्मूला सर वहाँ पे b के ऊपर 3 होना चाहिए था ना सेकंड वाले फॉर्मूले में। हाँ लास्ट तो b क्यूब है, ऐसा ही। a प्लस बी पावर 4 बताओ बेटा, a प्लस बी पावर 4 कोई बता सकता है? एनीबॉडी? 4 plus 4 a square b square plus 4 power 4। नहीं, और कोई इनके अलावा? और कोई? क्षितिज ओझा बोल रहा है a प्लस बी का स्क्वायर करके स्क्वायर कर देंगे। हाँ बेटा ये तो ठीक है, लेकिन आएगा कितना? a प्लस बी का स्क्वायर करके स्क्वायर कर दो, फाइनल टर्म कितनी आएंगी? मैं आपको बहुत मैं आज अपन ये सीख रहे हैं बेटा a प्लस बी पावर 10 कैसे लिखेंगे। वहां तक पहुंचने के लिए कुछ बेसिक बातें तो अपन को पता होना चाहिए। तो a प्लस बी का पावर 4 आप कैसे निकालोगे? तो कई सारे तरीके हैं कि व्हेन वी हैव टू फाइंड a प्लस बी का पावर 4 सर, यदि आपको a प्लस बी पावर 4 लिखना ही है सर, तो आप इसको a प्लस बी का पावर 3 और a प्लस बी लिख दो। a प्लस बी पावर 3 आपने अभी निकाला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा आपको करके देख लेना और मेरे को बताना है। अब ये a बेटा चारों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, जब a चारों टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। फिर b को चारों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, b को चारों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और अब इसको अरेंज कर देंगे फाइनली। तो क्या आएगा बेटा a पावर 4, ये कट गया। फिर a पावर 4 के बाद अपन क्या ले लेते हैं? a पावर 4 के बाद अपना आता है 4a क्यूब b वाला क्रम कौन सा? ये a क्यूब b है, ये a क्यूब b है। तो कितना आएगा बेटा? 4a क्यूब b आएगा। फिर ये 3 6a स्क्वायर b स्क्वायर आता है। उसके बाद ab क्यूब 4ab क्यूब आता है, और उसके बाद b पावर 4 आता है। तो ये टर्म बनेगी सारे टर्म। मतलब व्हेन वी एक्सपैंड दिस, तो आप इस तरीके से पहली बात तो एक्सपेंशन कर सकते हो। और कितना आएगा? तो ये आपने अभी निकाला है कि सर ये आएगा a पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस b पावर 4। कैसे आया? तो देखो मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको करके बताई, देख लो आप।
a प्लस बी पावर 4 को अपन इतना लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। हाँ सर ये करेक्ट लिखा है आपने। उसके बाद बेटा a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अपन ने ये वाला यूज कर लिया, तो ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है और a प्लस बी है। अब उसके बाद ये a को चारों टर्म में मल्टीप्लाई किया है, ये a को चारों टर्म में मल्टीप्लाई किया तो ये 4 टर्म मिलेंगे। ऐसे ही इस b को चारों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, ये b को चारों टर्म में मल्टीप्लाई किए तो हमको ये 4 टर्म मिलेंगे। अब इनको अरेंज करके लिख दिया है तो फाइनली वी गेट a प्लस बी का पावर 4। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अभी तक अपन ने केवल ये पढ़ा कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, और इसमें से क्लास 10 तक बहुत अच्छे से अपन ये फॉर्मूला जानते थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपन को इसमें दिक्कत होता है, a प्लस बी होल क्यूब वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, और थोड़ी सी और ज्यादा प्रॉब्लम गई जब हमने a प्लस बी पावर 4 निकाला। अब थोड़ी परेशानी आपकी और बढ़ेगी जब मैं a प्लस बी पावर 5 पूछ लूंगा। आप बोलोगे सर अब तो हालत खराब हो जाएगी, आप बोलोगे अब तो a प्लस बी पावर 5 निकालने को बोलो तो सर तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है, आईटी में इतना करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपन इसमें स्मार्टनेस डालते हैं। अब ध्यान से समझिएगा भाई, a प्लस बी का स्क्वायर ठीक है सर, a प्लस बी का पावर 3 ये भी ठीक है सर, याद कर लेंगे। a प्लस बी का पावर 4 सब निकाल लेंगे इसको अपन। a प्लस बी का पावर 4 आएगा तो हम a प्लस बी का पावर 3 इंटू a प्लस बी लिख के उसको मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेंगे, वी गेट द आंसर। लेकिन यही इतना समय भी नहीं देता कि आप वहीं वहीं फॉर्मूला लिखो, और पूरे बाइनोमियल थ्योरम के इस चैप्टर में यदि आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो आप ये समझ लो कि आपका 50% चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ऐसे ही एक्सपेंशंस आपको पढ़ने हैं। और आज मैं जो फॉर्मूला पढ़ाऊंगा वो फॉर्मूला आपने समझ लिया तो आप ये समझो कि 25% चैप्टर तो आपका आज कंप्लीट है। इतना सर 25%, क्योंकि आगे आने वाले 4-5-6 दिन में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब इन्हीं बातों में से उठा उठा के पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। ओके सर, a प्लस बी स्क्वायर पता है, a प्लस बी होल क्यूब पता है, a प्लस बी पावर 4 हम लर्न कर लेंगे। लेकिन अब बेटा यदि हम आपको a प्लस बी पावर 5 लिखने को बोले तो सर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम आपको कुछ और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए सबसे पहली बात तो आप इनमें से ऑब्जर्वेशन करिए, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। यदि इन सारे रिजल्ट्स को देखें तो अपनी बेटा ऑब्जर्वेशन ये है, यदि यहाँ पर 2 का इंडेक्स है, ये होल पावर जो लगा है ना उसको आगे से अपन इंडेक्स बोलेंगे। तो यदि 2 का इंडेक्स है तो 1 2 कितने टर्म्स आ रहे हैं, 3 टर्म आ रहे हैं सर। 3 का इंडेक्स है तो 1 2 3 4 टर्म आपने लिखे। सर 4 का इंडेक्स है तो 1 2 3 4 5 टर्म आपने लिखे। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, कभी भी गलती होगी नहीं आपसे। जितने का इंडेक्स है उससे एक ज्यादा टर्म आती है। यदि 100 का इंडेक्स रहेगा तो 101 टर्म आएंगे, 50 का इंडेक्स रहेगा तो 51 टर्म आएंगे, 2 का इंडेक्स है तो 3 टर्म आएंगे। क्लियर होगी बात? ये पहली ऑब्जर्वेशन आपको ऑब्जर्व करनी है। दूसरी ऑब्जर्वेशन बेटा आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे आप सक्सेसिव टर्म में आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप पहला टर्म फिर दूसरा टर्म फिर तीसरा टर्म फिर चौथा टर्म सक्सेसिव टर्म में आप आगे बढ़ते हो, तो आप देखते हो फर्स्ट टर्म की पावर 1 से रिड्यूस हो रही है। फर्स्ट टर्म का पावर 1 1 1 1 कम होता जा रहा है और सेकंड टर्म का पावर 1 1 1 1 बढ़ता जा रहा है। देख रहे हो ना, जैसे a का पावर 2 था, a का पावर 1 हो गया अगले टर्म में, अगले टर्म में a की पावर खत्म ही हो गई। सेकंड टर्म का पावर देखो, फर्स्ट टर्म में 0 था, अगले टर्म में 1 हो गया, अगले टर्म में 2 हो गया। तो फर्स्ट टर्म की पावर 1 1 1 1 कम हो रही है। जैसे यहाँ पर 3 है तो किससे शुरुआत होगी, a पावर 3 से शुरू होगी। अगले टर्म में क्या आएगा, a2 आएगा, अगले टर्म में कितना आएगा, a पावर 1 आएगा, और अगले टर्म में कितना आएगा, a पावर 0, खत्म हो जाएगा, a पावर 0 1 लिखेंगे। और सेकंड टर्म की पावर, फर्स्ट टर्म में b पावर क्या रहेगा 0, फिर सेकंड टर्म में b पावर 1, थर्ड टर्म में b पावर 2, फोर्थ टर्म में b पावर 4। समझ गया आपको? जैसे इस वाले एक्सपेंशन में देख रहे हो आप भाई, सबसे पहले टर्म a का पावर 4 है, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर खत्म हो गया। और b का पावर 0 से शुरू हुआ, b पे पावर 0, फिर b पे पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। हाँ सर ये तो आप सही बोल रहे हो। मतलब कहने का कि if we have to write the expansion of a plus b का पावर 5,
यदि मैं आपको a प्लस बी पावर 5 को लिखने को बोलूं तो बेटा कहां से शुरुआत होगी बेटा? शुरुआत कहां? माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन है माइक? माइक म्यूट करो, ऑन करके बैठिए। सृष्टि जनबंधु वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो शुरुआत किससे होगी बेटा? a पावर, एक मिनट हो गया, ये बहुत जम के लीक कर रहा है फैन की हालत देखो। चले शुरू करते हैं। तो सर ये आपने जो बताया इसमें 6 टर्म आएंगे और पहली टर्म कितनी आएगी सर? a पावर 5 आएगी। फिर सर अगली टर्म में a पावर 4 और b पावर 1 होएगा। फिर सर और अगले टर्म में a का पावर 3 हो जाएगा, b का पावर 2 हो जाएगा। सर फिर और अगले टर्म में a का पावर 2 हो जाएगा, b का पावर 3 हो जाएगा। फिर सर और अगले टर्म में a का पावर 1 हो जाएगा, b का पावर 4 हो जाएगा और सर लास्ट टर्म में b का पावर 5। समझ रहे हैं? हाँ सर ये तो समझ गया कि 5 का इंडेक्स है तो 1 2 3 4 5 6 टर्म आएंगे, पहली बात। दूसरा, फर्स्ट टर्म का पावर 1 1 1 1 डिक्रीज हो रहा है, 5 से शुरू हुआ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर खत्म। फिर b का पावर खत्म से शुरू होगा, मतलब 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5। फर्स्ट टर्म की पावर इज डिक्रीजेस बाय 1 एंड द पावर ऑफ सेकंड टर्म इज डिक्रीजेस बाय इंक्रीजेस बाय 1। फर्स्ट टर्म की पावर एक एक डिक्रीज होती है, सेकंड टर्म की पावर एक एक इंक्रीज होती है। और किसी भी स्टेज में आपको कहीं डाउट हो तो हमेशा एक चीज और मैं आपको ऑब्जर्व कराता हूं कि इन एनी पर्टिकुलर टर्म जो a और b की पावर्स का सम है वो हमेशा इंडेक्स के बराबर आता है। a पावर 5 के बराबर, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 1 और 4 5 और ये 5 और 0 5। तो हर स्टेज पर सम ऑफ पावर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑलवेज इक्वल टू द इंडेक्स। कभी भी कोई कंफ्यूजन होने का ही नहीं भाई। मेरे को 5 का इंडेक्स में लेके चल रहा था, a पे मैंने 2 की पावर लगा दी तो पक्का है b पे 3 का पावर लगेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ सर इतनी बात समझ में आई। क्या क्या समझा बेटा अपन ने? फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इंडेक्स से ज्यादा होंगे, 5 का इंडेक्स है 6 टर्म आएंगे। फर्स्ट टर्म का पावर एक डिक्रीज होगा, सेकंड टर्म का पावर एक इंक्रीज होगा और दोनों पावर्स का सम हमेशा इंडेक्स के बराबर होगा। ठीक है सर, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो बेटा, अब एक दिक्कत ये रह गई कि सर बाकी तो सब ठीक है लेकिन इनके कोएफिशिएंट क्या बनेंगे? इनके कोएफिशिएंट क्या बनेंगे? मेन बस हमको कोएफिशिएंट लिखना है ना, मेन हमको बस कोएफिशिएंट लिखना है। वंस वी राइट द कोएफिशिएंट वी गेट द होल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b पावर 5। तो अब हम इस बात पे फोकस करेंगे कि हाउ वी राइट द कोएफिशिएंट, कैसे हम कोएफिशिएंट लिखें। तो आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए ये इनका नाम पहले कभी आपने सुना होगा, ये थे पास्कल और इन्होंने थ्योरी दिया था पास्कल ट्रायंगल। सर ये क्या बला है पास्कल ट्रायंगल? तो बेटा ये पास्कल ट्रायंगल इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर इंडेक्स लिखा था, यहाँ पर लिख रहे हैं इंडेक्स और यहाँ पर लिख रहे हैं करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स, इंडेक्स और करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स। अब इनके मुताबिक यदि हम एक का इंडेक्स ले लें, 1 का इंडेक्स ले लो, इफ यू टेक द इंडेक्स ऑफ 1 का मतलब हम a प्लस b पे 0 का पावर ले लें, सॉरी 1 का पावर ले लें, कितने टर्म आएंगे? 2 ही टर्म आएंगे, a प्लस b आएगा ना, a प्लस b पावर 1 a प्लस b होगा। तो बेटा उसके कोएफिशिएंट कितने आएंगे? a प्लस b पावर 1 मतलब इंडेक्स 1 लिया है तो a और b के कोएफिशिएंट कितने आएंगे? 1 1 आएंगे। फिर उन्होंने बोला यदि इंडेक्स 2 लिया है तो कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 1 2 और 1। क्या है कोएफिशिएंट? 1 2 1। अब तीसरा देखो, यदि a प्लस b पावर 3 लिया है तो कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 1 3 3 1। कोएफिशिएंट कितना है? 1 3 3 1। एक और देखो बेटा, यदि 4 का इंडेक्स है
4 का इंडेक्स है तो कोएफिशिएंट कितने लिए हैं बेटा? 4 के इंडेक्स है तो कोएफिशिएंट आपने लिखा है फर्स्ट टर्म का 1, फिर सेकंड टर्म का 4, देखते जाओ आप। फिर थर्ड टर्म का कितना लिखा है बेटा? 6, फिर फोर्थ टर्म का कितना लिखा है बेटा? 4, और लास्ट टर्म का कितना लिखा है? 1। ठीक है, हाँ सर ये तो समझ गया बेटा। अभी तो मैंने इतने का देख देख के लिख दिया कि 1 का इंडेक्स था तो कोएफिशिएंट 1 1 आया, 2 का इंडेक्स था तो कोएफिशिएंट 1 2 1 आया, 3 का इंडेक्स था तो कोएफिशिएंट 1 3 3 1 आया, 4 का इंडेक्स था तो कोएफिशिएंट 1 4 6 4 1 आया, 1 4 6 4 1। हाँ सर ये ठीक है, ये 1 4 6 4 1 आ गया। अब एक चीज आप समझो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन ये है कि हमेशा फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, चाहे इंडेक्स 1 हो, इंडेक्स 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट भी 1 है। मतलब ये दो टर्म के तो कोएफिशिएंट हमको मिल गए कि a पावर 5 का कोएफिशिएंट 1 आएगा और b पावर 5 का कोएफिशिएंट भी कितना आएगा? 1 आएगा। ये तो हमेशा 1 1 रहेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 1 रहता है। अब बीच वाले टर्म का कोएफिशिएंट कैसे निकाला? तो बेटा इसको पास्कल ट्रायंगल क्यों नाम दिया? ये ट्रायंगल दिया तो इन्होंने क्या किया था, यदि आप ये इंडेक्स 1 है और इंडेक्स 1 के कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दें, 1 + 1 कितना आएगा? 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यदि आप 1 और 2 को ऐड करें तो कितना आता है? 3। 2 और 1 को ऐड करें तो कितना आता है? 3। 1 और 3 को ऐड करें तो कितना आता है? 4। 3 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6। 3 और 1 को, ये है पास्कल ट्रायंगल, इन्होंने निकाला था, इस तरीके से इजाद किया था। तो अब इनके मुताबिक इन्होंने बोला कि यदि आप बेटा इंडेक्स 5 का लोगे तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट तो कितना आएगा? सर वो तो 1 ही आएगा। फिर नेक्स्ट कितना आएगा? 1 और 4 का सम कितना आता है बेटा? 5। फिर 4 और 6 का सम कितना आएगा? 10। फिर 6 और 4 का सम कितना आएगा? 10। फिर 4 और 1 का सम कितना आएगा? 5। फिर लास्ट वाले का कोएफिशिएंट कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये बन गया बेटा, देखो कोएफिशिएंट। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1, सेकंड टर्म का कितना आएगा? 5, थर्ड टर्म का कितना आएगा? 10, फिर 10, फिर 5 और फिर 1। खत्म, ये एक्सपेंशन हो गया। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ a + b raised to the power 5। तो इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट। हेलो, क्या बोल रहे हो बेटा? 5 का एक्सप्लेन करना सर फिर से। 5 का देखो, फर्स्ट और लास्ट टर्म हमेशा 1 1 लिखनी है। फर्स्ट का और लास्ट का 1 1 लिखेंगे। अब इन दोनों को, प्रीवियस वालों को ऐड करना है। 1 + 4, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर 4 + 6 कितना आएगा? 10। फिर 6 + 4 कितना आएगा? 10। फिर 4 + 1 कितना आएगा? 5। तो कोएफिशिएंट क्या बन गए? 1 5 10 10 5 1। 1 5 10 10 5 1। समझ गए अभी? ये है a + b पावर 5 का एक्सपेंशन। तो देखिए अभी तक हमने क्या समझा? बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल दो टर्म हो जो कि प्लस और माइनस साइन से कनेक्टेड हो, उनको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। उसके बाद क्लास 10 तक जो हम एक्सपेंशन पढ़ते थे, मैंने कुछ वो लिखे। मैंने a + b पावर 1 लिखा, a + b पावर 2 लिखा, a + b पावर 3 लिखा, a + b पावर 4 भी निकाल के बताया। लेकिन अब इसी मेथड से a + b पावर 5 निकालते तो वो बहुत लेंदी हो जाता था। तो फिर अपन ने कुछ डायरेक्ट सीखना है, तो वो a + b पावर 5 हमने इनको ऑब्जर्व कर करके लिखा। हमने इसमें ऑब्जर्व किया कि एक का इंडेक्स है तो दो टर्म है, दो का इंडेक्स है तीन टर्म है, तीन का इंडेक्स है चार टर्म है, चार का इंडेक्स है 5 टर्म है, तो 5 का इंडेक्स होगा तो 6 टर्म आएंगे, पहली बात। दूसरा, हर सक्सेसिव टर्म में फर्स्ट टर्म का पावर 1 1 1 1 कम होता है, सेकंड टर्म का पावर 1 1 1 1 बढ़ता है। और किसी भी पर्टिकुलर स्टेज में, किसी भी पर्टिकुलर टर्म में a और b की पावर का सम हमेशा इंडेक्स के बराबर होता है। इतनी बातें हमने ऑब्जर्व करके इतनी तो लिखी। अब दिक्कत आ रही थी कि भाई कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे, तो हमको कोएफिशिएंट निकालने में पास्कल ट्रायंगल इन भाई साहब ने मदद करी, और इन भाई साहब ने इस तरीके से ऑब्जर्व करके टेबल बना लिया। उन्होंने बोला कि इंडेक्स 1 के कोएफिशिएंट 1 1 है, फिर इंडेक्स 2 के 1 2 1 है, फिर इंडेक्स 3 के 1 3 3 1 है। तो इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने एक पैटर्न निकाल लिया। तो उन्होंने बोला कि यदि हमको 4 का पता होगा तो हम 5 का निकाल लेंगे। अब लेकिन ये भाई साहब फेल कहां पर हो गए थे? ये भाई साहब फेल तहां हो गए जब मैं आपसे पूछूं कि बेटा a + b पावर 99 का एक्सपेंशन या a + b पावर 100 का एक्सपेंशन कितना होगा। तो
a प्लस बी पावर 100 का एक्सपांशन में आप इतनी बातें तो जानते हो कि a प्लस बी पावर 100 के एक्सपांशन में सबसे पहली बात 101 टर्म आएंगे, उसके बाद फर्स्ट टर्म का पावर एक एक कम होगा, सेकंड का एक एक बढ़ेगा, उसके बाद दोनों पावर का सम हमेशा 100 के बराबर आएगा। लेकिन अब कोएफिशिएंट कहां से लाएंगे? तो कोएफिशिएंट लिखने के लिए हमको तो पास्कल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और हमको पास्कल ट्रायंगल वो पूरी बड़ी बिल्डिंग में बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा भाई? जब तक मेरे को 99 का नहीं पता होगा मैं 100 का पास्कल ट्रायंगल लिख ही नहीं, मतलब 100 के कोएफिशिएंट लिख ही नहीं सकता हूँ। यहाँ पर भी मेरे को यदि 5 का कोएफिशिएंट लिखना था, इंडेक्स 5 के कोएफिशिएंट लिखने थे, ये हम तभी लिख पाते थे जब हमको 4 का पता होगा। 4 का कब लिख पाओगे? जब 3 का पता होगा। 3 कब लिख पाएंगे? जब 2 पता होगा। 2 कब लिख पाएंगे? जब 1 पता होगा। क्लियर हो रही बात आपको? तो जो भी ये फेल कहां पर हो गया कि इफ वी हैव टू राइट, यदि हमको a प्लस बी पावर 100 का डायरेक्ट एक्सपांशन लिखना है, तो a प्लस बी पावर 100 का एक्सपांशन लिखने के लिए हमको a प्लस बी पावर 99 का कोएफिशिएंट पता होना चाहिए। क्लियर हो रही बात आपको? तो इसलिए ये फेल हो गया। हाँ, छोटी मोटी पावरों के लिए 3, 4, 5, 6 तक के लिए कर सकते हैं सर, उतना समझ में भी आता है, उतना बना लेंगे। लेकिन इसको आप जरा सोचो तो, जरा a प्लस बी पावर 100 तक बनाओगे तो कितना बड़ा बनेगा ये नहीं करेंगे अब हम आगे से, तो हम कुछ और करेंगे। दो मिनट देता है भावेश पाटिल, ठीक है? और चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, तो मैं भी ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, और फिर अपन चलते हैं इसमें आगे। भावेश पाटिल बोल रहे हैं एक क्वेश्चन के पीछे सर कितना मिनट देता है AI ट्रिपल ई? बेटा AI ट्रिपल ई मैं आपको बोला ना बार बार, क्वेश्चन के लेवल अलग अलग होते हैं। कई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप पहले से प्रैक्टिस करके गए हो, तो कई बारी क्वेश्चन अपन एग्जाम हॉल में देखते ही टिक कर देते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसा होता है बेटा उसमें आपको 5 से 7 मिनट कैलकुलेशन में लगी। बट ऑन एन एवरेज आप देखें तो हमको 25 क्वेश्चन आते हैं, और 25 क्वेश्चन के लिए हमको 1 आवर मिलता है एक सब्जेक्ट, है ना? 25 क्वेश्चन के लिए 1 आवर मिलता है। चलते हैं बेटा अपन दूसरे पेज पर, पेज नंबर 2। अब क्या करें? तो ये तो सर समझ गया, ये तो हमको सर समझ गया कि a प्लस बी पावर में 6 का एक्सपांशन यदि मेरे से पूछा जाएगा तो अब मैं ये पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से लिख दूंगा। लेकिन सर यदि मेरे को a प्लस बी पावर 20 पूछ लिया तो फिर मेरी हालत खराब हो जाएगी, है ना? सर ऑफलाइन क्लास कब से है? कुछ कह नहीं सकते बेटा, अभी ऑफिशियल नोटिस आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जब से भी होगी आपकी छूटेगी नहीं। सारे बच्चे फर्स्ट डे से ही ऑफलाइन करोगे, कभी भी ऑफलाइन शुरू होगा, ठीक है? उसका इंफॉर्मेशन आपको आएगा। तो अब ओवरऑल जैसा आज अपन ने अभी तक सीख लिया कि a प्लस बी पावर 6 मेरे को लिखना है, यदि तो a प्लस बी पावर 6 में a पावर 6 बनेगा, a पावर 6 बनेगा। फिर कोएफिशिएंट कितना आएगा बेटा? 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो a का पावर 5, b का पावर 1। फिर अगले टर्म का कोएफिशिएंट कितना आएगा बेटा? 5 और 10 15 आएगा, है ना? तो 15 हो जाएगा। a का पावर एक और कम कर देते हैं, b का पावर एक बढ़ा देते हैं, ठीक है? फिर चलते हैं आगे। अब क्या होएगा? 10 प्लस 10 कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। a का पावर एक और कम, b का पावर एक बढ़ गया। फिर आएगा बेटा 15, a का पावर 2, b का पावर 4। फिर आएगा बेटा 6, a का पावर 1, b का पावर 5, और लास्ट टर्म आएगी बेटा b पावर 6। आप करके देखिए, ये अपन ने सीख लिया अभी तक। तो क्या सीखा है? 6 का इंडेक्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म आ रहे हैं। फिर फर्स्ट टर्म की पावर एक एक कम हो रही है, सेकेंड टर्म की पावर एक एक बढ़ रही है, और हर स्टेज में सम ऑफ पावर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ये 6 के बराबर होगा। और बाइनोमियल और जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कोएफिशिएंट हमने विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल लिखा है। बट दिस पास्कल ट्रायंगल फेल्स व्हेन द इंडेक्स इज हायर, मतलब इंडेक्स जब 20 का होगा,
25 का होगा, 100 का होगा, 1000 का होगा, लाख का होगा, करोड़ का होगा, तब हमारे पसीने छूट जाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी बात दिखा रहा हूं, अब मैं आपको कुछ ऐसी बात सिखा रहा हूं जिससे अपन वी आर कैपेबल टू राइट a plus b power 100 directly without finding the expansion of a plus b power 99. When we have to write the expansion of a plus b power 100, so हमको a plus b power 99 चाहिए। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक हमको a plus b power 100 का एक्सपांशन लिखने के लिए a plus b power 99 चाहिए। लेकिन अब इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं कि हमको कहीं भी a plus b power 100 का एक्सपांशन लिखने के लिए a plus b power 99 नहीं लिखना पड़ेगा। अब वो सर क्या है तो वो अपन डिस्कस करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। आई होप जितना अभी तक आपको बताया है वो आपको समझा होगा। कहीं डाउट है तो आप अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर दे रहे होगे पूछ के, और 1 मिनट है फिर भी आप सोच लो, कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लेना। तो आज कम से कम अपन a plus b पावर 6 तक तो लिखना सीख गए, ठीक है। आ गया। तो पहले तो ये मार्जिन और अब चलते हैं आगे। अब देखिए नोट मैंने ये बात आपकी नोट में ही चल रही थी, ये पहला नोट था। अब ये हमारा नोट नंबर 2 है। तो दिस इज आवर सेकंड नोट। अब इसको भी ध्यान से समझिएगा, ये भी आपकी बहुत जरूरी बात है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिए, मेरी आवाज सुने, बोर्ड पर आ जाएं सभी लोग, ध्यान से देखें मेरे को और मेरे बोर्ड को, क्या कर रहे हैं अपन। तो मेरे पास 2 बच्चे हैं, ए और बी, इनका नाम है ए और बी, ठीक है। और इन ए और बी बच्चों को मेरे को ए और बी, इन 2 बच्चों में से किसी एक बच्चे को मेरे को मूवी दिखाने के लिए लेके जाना है। फिल्म देखते हो, फिल्म समझते हो ना, फिल्म दिखाने के लिए लेके जाना है। 2 में से एक बच्चे को मेरे को फिल्म दिखाने के लिए लेके जाना है। तो मैं कितने तरीके से लेके जा सकता हूँ, या मैं आपसे ये पूछूं कि इन 2 बच्चों में से किसी एक बच्चे को मेरे को सिलेक्ट करना है। तो हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ दीज 2, कितने तरीके में से मैं 2 बच्चों में से किसी एक बच्चे को चूज कर सकता हूँ। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मेरी क्लास में 2 ही बच्चे हैं और 2 में से किसी एक बच्चे को मेरे को क्लास का मॉनिटर बनाना है। तो मेरे को 2 में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 2 में से एक को चूज करने के तरीके कितने होंगे। तो 2 में से एक को चूज करने का जो तरीका होगा वो सर एक ही होगा कि 2 होगा। 2 में से एक को चूज करने के तरीके कितने होंगे, 2। या तो मैं ए को चूज करूंगा या तो फिर मैं बी को चूज करूंगा। 2 में से किसी एक को चूज करने के तरीके कितने होंगे, 2 तरीके। लेकिन मान लो मैंने दोनों बच्चों में से दोनों को सिलेक्ट करना है, 2 बच्चे हैं और दोनों में से दोनों को ही सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा कि चलो दोनों को मूवी दिखाना है। तो 2 में से दोनों को सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा। लेकिन 2 में से एक को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, 2। या तो ए सिलेक्ट करोगे आप या तो फिर बी सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और समझते हैं थोड़ा सा, मान लो 3 बच्चे हैं, अब एक बच्चा और बढ़ गया क्लास में, ए बी सी 3 बच्चे हो गए। 3 में से एक को सिलेक्ट करना है, 3 में से एक को सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके होंगे सर, 3 तरीके होंगे। या तो आप 3 में से ए सिलेक्ट करोगे या बी सिलेक्ट करोगे या सी सिलेक्ट करोगे। तो 3 में से एक को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 3 होंगे। 3 में से 2 को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो वो भी 3 होते हैं। कैसे सर, देखो 3 में से एक को सिलेक्ट करना है, या तो आप सी ए सी, वेरी गुड, ए बी या तो बी सी या तो फिर ए सी। ये 3 में से 2 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके आए सर, ये भी 3 आए, ये भी कितने थे, ये भी 3 थे। और 3 में से तीनों को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके सिलेक्ट करोगे, एक ही। ए बी सी तीनों में से तीनों को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैथमेटिकली
बात समझिए, मैथमेटिकली बात समझिए। देखिए मेरे पास दो बच्चे हैं, ठीक है, तो दो में से मेरे को एक को सिलेक्ट करना है, दो में से एक को सिलेक्ट करना है, तो उसको मैं आगे से नोटेशन लिखूंगा 2C1। 2 क्या है? 2 इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जितने ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं, और नीचे जो सफिक्स लिखा हुआ है ये वो ऑब्जेक्ट है जो हमको सिलेक्ट करना है। तो दो में से कितने सिलेक्ट करना है? एक। तो दो में से एक को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ बेस कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये सी क्या भला है? तो सी फॉर बेटा सिलेक्शन होता है। अब आप बोलोगे सिलेक्शन की स्पेलिंग तो सर एस से शुरू होती है, सी फॉर सिलेक्शन कब से होने लगा? तो बेटा एक चैप्टर अपन आगे पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, वो है चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, तो वहां पर परम्यूटेशन के लिए पी और कॉम्बिनेशन के लिए सी यूज करते हैं। तो ये सी जो है वो सी फॉर कॉम्बिनेशन होता है। कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो उसके लिए हम, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो फिलहाल अपन ये समझ के चलेंगे कि हमको ऊपर जो लिखा है वो टोटल ऑब्जेक्ट्स है और नीचे है वो ऑब्जेक्ट जो हमको सिलेक्ट करने हैं। तो दो में से कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं? एक। और दो में से एक को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? दो। मतलब ये बिल्कुल वैसी बात है कि मेरे सामने दो आइसक्रीम रखी है और दो आइसक्रीम में से किसी एक को चूज करना है मेरे को, तो कितने तरीके से चूज कर सकता हूँ? दो तरीके से, या तो पहली वाली लूंगा या तो दूसरी वाली लूंगा। तो 2C1 का वैल्यू कितना होगा बेटा? 2 होगा, ठीक है सर, समझ गया ये। अब 2C2 का वैल्यू कितना होगा? दोनों में से दोनों सिलेक्ट करना है, एक ही तरीका होगा, ठीक है सर, ये भी जल्द। अब मान लो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 3 में से एक को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ बेस कितने होंगे? 3, या तो ए या तो बी या तो सी। 3 में से 2 को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ बेस कितने होंगे? 3C2। अब वो क्या होगा बेटा? अपने पास 3 होगा, ए बी बी सी या फिर सी ए। 3 में से तीनों को सिलेक्ट करना है, तो फिर तरीका कितना होगा? एक ही होगा। ए बी सी में से ए बी सी तीनों को सिलेक्ट करना, तो मैं तीनों को सिलेक्ट कर लूंगा, एक ही बार में खत्म हो गया। क्लियर हो रही बात? हाँ सर ये समझ तो रहा है कुछ। तो एक बात वो आपने याद रखना है कि ये मैथमेटिकल नोटेशन है, आगे आप बहुत जगह देखोगे। तो एक बात आप ध्यान से समझिए, ऊपर क्या लिखा है बेटा? ऊपर वाला जो सफिक्स है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नीचे क्या डिनोट कर रहा है? कितने सिलेक्ट करना है। हमेशा टोटल ऊपर लिखा जाएगा और जितने सिलेक्ट करने हैं वो नीचे लिखे जाएंगे। मान लो मेरे पास इस क्लास में मान लो अभी 83 स्टूडेंट बैठा हुआ, 83 में मेरे को 3 बच्चों को सिलेक्ट करना है, इंडियन आइडल में लेके जाना, उनको गाना गवाना है। 83 में 3 स्टूडेंट्स को मेरे को सिलेक्ट करना है, तो 83 में से 3 को सिलेक्ट करने के लिए मैथमेटिकल नोटेशन आप क्या दोगे बेटा? 83C3, समझ गया? हाँ सर आप समझा। ऊपर टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और नीचे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमको सिलेक्ट करने हैं। क्लियर हो गई? अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसका वैल्यू कितना होगा सर? 83 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो आप ऐसे करोगे तो आप तो मारे जाओगे, आपका समय तो इसी में खत्म हो जाएगा। कि मैं आपको बोल दूं कि क्लास में 83 बच्चा है और 83 बच्चों में से 3 सिलेक्ट करो, तो अब आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे? पहला दूसरा तीसरा, फिर पहला दूसरा चौथा, फिर पहला दूसरा पांचवा, फिर पहला दूसरा छठा, और फिर कहां तक कितने बनेंगे भाई साहब? ऐसे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, है ना? तो हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ और वैल्यू बताऊंगा। मैं आज यदि अपना समय ने साथ दिया तो आज अपन इसको कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे। आज की क्लास में 83 में से 3 बच्चों को मेरे को सिलेक्ट करना है और इंडियन आइडल में लेके मेरे को जाना है, तो मेरे पास कितने तरीके होंगे? हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 83 स्टूडेंट्स। 83 स्टूडेंट्स की क्लास में से 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ तरीके क्या होंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, आज ही। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के पहले अपन को ये सीखना जरूरी है, तो ध्यान से समझिए। 2 में से एक को सिलेक्ट करना है, 2 तरीके। 2 में से 2 को सिलेक्ट करना है, एक तरीका। 2 में से 3 में से एक सिलेक्ट करना है, 3 में से 2 सिलेक्ट करना है, 3 में से तीनों सिलेक्ट करना है, एक तरीका होगा। अब एक और छोटा सा समझ लेते हैं फिर चलेंगे आगे। अब मान लो मेरे पास एक बच्चा और बढ़ गया, 4 बच्चे हो गए। 4 में से एक को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे सर? 4 होंगे, या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी। कितने तरीके आएंगे? 4। हाँ सर ये तो समझ गया। 4 में से 2 को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये देखो ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? ए बी ए सी ए डी।
फिर बी सी बी डी और फिर सी डी। 1 2 3 4 5 6 कितने तरीके होंगे बेटा? 6 तरीके होंगे। 4 में से 3 को सिलेक्ट करना है। कितने तरीके होंगे? 3 को एट अ टाइम 3 चाहिए। तो क्या होगा बेटा? ए बी सी, फिर ए बी डी, फिर ए सी डी, ठीक है, फिर बी सी डी। अब देखो तो 4C3 का वैल्यू 4 आता है, आप करके देख लेना। और लास्ट में 4C4 का वैल्यू सर 1 होता है। लास्ट में 4C4 का वैल्यू 1 होता है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर ये तो कुछ समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से समझो, मैं एक चीज और छोटी सी डाल रहा हूं कि कभी भी सफिक्स में 0 आएगा, कभी भी सफिक्स में 0 आएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कभी भी सफिक्स में 0 आएगा तो वैल्यू हमेशा 1 होगी। मतलब क्या है सर? तो मतलब बेटा ये है कि मैं यदि अब आपको 2C0 पूछूंगा तो 1, मैं यदि 3C0 पूछूंगा तो 1, मैं यदि 4C0 पूछूंगा तो वैल्यू कितनी लिखेंगे? 1। समझ गया? हाँ सर समझ गया, याद कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आपने बेटा यहाँ तक समझा था। अब मैंने एक नई बात ये इंट्रोड्यूस करी आपके सामने। तो जितनी बात मैंने ये हाईलाइट की है उसमें आपको कोई दिक्कत हो तो पर आगे का मत सोचिए, इतनी बात को समझिए बस। आगे कैसे क्या होगा वो मैं खड़ा हूं उसके लिए कि सर जब 10 हो जाएंगे, सर 100 हो जाएंगे, फिर कैसे कर, सब मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले इतना समझना जरूरी है। इतनी बात में किसी बच्चे को डाउट हो तो कोई डाउट नहीं, सर समझ गया। हाँ तो अब देखो बेटा, कुछ समझ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? देखो अपनी प्रॉब्लम कहाँ पे फंस गई थी। आपने शुरुआत कहाँ से करी है आज की क्लास की? बाइनोमियल एक्सप्रेशन, उसकी डेफिनेशन आपने लिखी, फिर उसके बाद आपने कुछ एक्सपांशन लिखे, फिर उस एक्सपांशन को अपन ने जनरलाइज वे में लेके गए। अपन ने a प्लस बी पावर 3 तक लिखा, फिर a प्लस बी पावर 4 बड़ी मुश्किलों से लिखा, फिर हमने कुछ ऑब्जर्व करा के a प्लस बी पावर 5 लिख लिया। लेकिन a प्लस बी पावर 5 के कोएफिशिएंट पे हम अटक गए। तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमने पास्कल ट्राइंगल लिया। अब पास्कल ट्राइंगल में दिक्कत ये हो गई कि जब हमको a प्लस बी पावर 5 का एक्सपांशन लेना था तो हमको a प्लस बी पावर 4 पता होना चाहिए। प्रीवियस वाला जब तक पता नहीं होगा तो पास्कल ट्राइंगल वहां पे फेल हो गया। तो फिर हम आपको वहां पे रोक के ये देखें, a प्लस बी पावर 6 तक तो हमने लिख लिया, लेकिन यदि मैं a प्लस बी पावर 100 पूछता तो मेरे को a प्लस बी पावर 99, तो मेरी बात यहाँ पे फंस रही थी। तो फिर मैंने यहीं पे रोक दिया। अब मैं कुछ और बात बताने लगा आपको, है ना? इतना ही किया अभी तक। अब ये जो बात मैंने बताई, यदि आप इसको लिंक करोगे, किससे लिंक करें सर? पास्कल ट्राइंगल से। तो आपने देखो क्या क्या लिखा है। जब 2 इंडेक्स था तो पास्कल ट्राइंगल के कोएफिशिएंट कितने लिखे हैं आपने? 1 to 1। फिर 3 के लिए क्या लिखा है आपने? 1 3 3 1। जाके देखो पीछे। 4 के लिए क्या लिखा है? 1 4 6 4 1 लिखा है। समझ रहा है? हाँ सर ये तो लिखा था पास्कल ट्राइंगल में। तो अब ये क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है? 1 to 1। अरे हाँ ये तो 1 to 1 ही है। फिर 1 3 3 1। अरे 1 3 3 1। फिर 1 4 6 4 1। अरे 1 4 6 4 1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं यदि आपसे पूछूंगा बेटा 5 के लिए क्या होगा, तो आपको ये नंबर जोड़ने की जरूरत नहीं है। कहाँ से शुरू करोगे सर? 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 खत्म। ये सब कोएफिशिएंट होंगे। 6 के लिए क्या होगा बेटा? 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 और 6C6 खत्म। समझ में आ रहा है? अरे हाँ, है ना? और यदि if we have to write the expansion of a plus b power 100, तो फिर वो a plus b power 100 के कोएफिशिएंट कितने होंगे? 100C0 100C1 100C2 up to 100C100। खत्म, टेंशन ही खत्म। तो अपन we are capable to write any expansion। बस हमको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि वो 6C3 कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो मैं सिखा देता हूं आपको, है ना? ये 6C5 लिखा है। 6C5 का मतलब है 6 ऑब्जेक्ट्स में से 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो 6 ऑब्जेक्ट में से 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे वो मैं सिखा देता हूं आपको।
तो इस तरीके से अपन कोएफिशिएंट निकालना सीख जाएंगे। ये पास्कल वास्कल की झंझट ही खत्म हो जाएगी। मतलब मैं अब आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, मैं अब आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैं अब आपसे ये बोल रहा हूँ आपने जो अभी पास्कल ट्राइंगल बनाया था, आपने जो अभी पास्कल ट्राइंगल बनाया था, क्या लिखा था यहाँ पर? इंडेक्स, और क्या लिखा था यहाँ पर? कोएफिशिएंट। ठीक है, जगह कम है, इसलिए मैं बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूँ, छोटी सी टेबल ही बना रहा हूँ। ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए कि आपको याद रहे। तो बेटा अपन ने यदि 1 का इंडेक्स लिया था, 1 का इंडेक्स लिया था तो अपने कोएफिशिएंट कितने आए थे बेटा? 1 आए थे, 1 आए थे ना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इस 1 को कैसे याद रखोगे? सर ये 1 को हम लिख देंगे 1C0 और ये 1 को हम लिख देंगे 1C1। समझ में आया? ये बोल रहा हूँ मैं आपको। अब यदि बेटा इंडेक्स 2 का होता, तो कोएफिशिएंट अपन कितना लिखते हैं? 1, 2 और 1। अब मैं आपको क्या बोला हूँ कि बेटा 2 का इंडेक्स है ना, तो सबसे पहला कोएफिशिएंट क्या बनेगा? सर 2C0 बनेगा। फिर क्या बनेगा बेटा? 2C1। फिर क्या बनेगा बेटा? 2C2। समझ में आ रहा है? हाँ सर, अभी समझ रहा है। अब यदि 3 का इंडेक्स होगा बेटा, 3 का इंडेक्स होगा तो कोएफिशिएंट आपने क्या लिखे थे पास्कल में? 1331। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब 3 का इंडेक्स है ना, तो ये वाले 1 को अपन क्या लिख देंगे बेटा? 3C0। ये कितना होगा बेटा? 3C1। ये कितना होगा? 3C2। और ये कितना होगा? 3C3। समझ में आया? और एंड सो ऑन। अब जब अपना 4 का आएगा तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 पे खत्म हो जाएगा। 5 का इंडेक्स होगा तो कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे? 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 पे खत्म होगा, एंड सो ऑन। तो ये अब ये जो आपने लिख दिया ना, इसमें मैंने पास्कल ट्राइंगल को इन कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर दिया, और अब अपने काम जो है वो बड़ा टेंशन फ्री हो गया कि अब मेरे को यदि आप सर a+b⁻7 का एक्सपांशन लिखने को बोलोगे तो मैं शुरुआत कहां से करूंगा? भाई मेरे को ये पता है कि a+b⁻7 के एक्सपांशन में 8 टर्म आएंगे। फर्स्ट टर्म का पावर 1 कम होएगा, सेकंड टर्म का पावर 1 बढ़ेगा। हर टर्म में पावर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इक्वल्स टू द इंडेक्स होगी। और कोएफिशिएंट, सर कोएफिशिएंट तो हम यहां से लिख ले। सबसे पहले टर्म का कोएफिशिएंट कितना आएगा? 7C0। फर्स्ट टर्म पे पावर कितनी आएगी बेटा? 7। सेकंड टर्म पे कितनी आएगी? पावर 0। समझ रहा है आपको? फिर नेक्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना आएगा बेटा? 7C1। फर्स्ट टर्म पे पावर 1 कम हो जाएगी, सेकंड पे 1 बढ़ जाएगी। फिर अगला टर्म बेटा कितना आएगा? 7C2। फर्स्ट टर्म पे पावर कितना आएगा? 5। सेकंड पे पावर कितना आएगा? 2। है ना? और लिखूं? चलो लिख लेते हैं। फिर आएगा बेटा 7C3, a पे पावर 4, b पे पावर 3। फिर 7C4, a पे पावर 3, b पे पावर 4। फिर 7C5, a पे पावर 2, b पे पावर 5। फिर 7C6, a पे पावर 1, b पे पावर 6। लास्ट में 7C7, a पे पावर 0, b पे पावर 7। खत्म। ये 8 टर्म आ गए, ये 8 टर्म आ गए। ठीक है ना? इस तरीके से लिखा। अब कहानी यहाँ पे फंस गई कि सर मेरी क्लास में 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके सिलेक्ट कर सकते हैं? ये मैं अब आपको वैल्यू सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है पूछ लीजिए। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद a+b के पावर के कुछ एक्सपांशन, उसके बाद पास्कल ट्राइंगल बताया, पास्कल ट्राइंगल के बाद ये आपको बताया, और इसको हमने पास्कल ट्राइंगल में रिप्लेस कर दी वैल्यूज को। ठीक है, तो अब अपन नाउ वी आर कैपेबल टू राइट a+b⁻7। a+b⁻7 कैसे लिखेंगे ये हम लिखना सीख गए हैं। और अब मैं यदि a+b⁻100 भी पूछूंगा, a+b⁻100 भी पूछूंगा तो भी आप लिख लोगे। हाँ सर, कहां से शुरू करेंगे? 100C0, a⁻0, सॉरी a⁻100, b⁻0। फिर 100C1, a⁻99, b⁻1। क्लियर हो गया? और लास्ट में 100C100, b⁻100 तक जाएगा। क्लियर है? अब एक बात फंस रही है, वो ये कि सर ये जो वैल्यूज है ये बस आप निकालना हमें सिखा दो, तो हम एक्सपांशन लिखना सीख गए हैं। ठीक है, तो अब मैं वो बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए, इतनी जगह पर देखिए ध्यान से। बहुत छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान से समझेंगे।
क्या लिख रहा हो बेटा संवेद? वाई क्या वाई? ओके चलिए, तो अब देखो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर सर हाँ सर एक बार वो a+b⁻7 वाला और एक बार समझा दो ना। देखो इसमें तो कुछ कर ही नहीं है बेटा, आप कोएफिशिएंट भूल जाओ भाई। कोएफिशिएंट तो कहाँ से शुरू होंगे? 0 से शुरू होगा। 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7 पे खत्म। 0 से शुरू होगा 7 पे खत्म होगा। डन? ओके। और अब केवल क्या किया है, फर्स्ट टर्म पे पावर एक 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 कम करके गया। यहाँ 7 था, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर खत्म। और सेकंड टर्म पे पावर एक एक बढ़ाइए, 0 से शुरू करेंगे। 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 खत्म। समझ गया अभी? यस सर। चलिए अब देखेंगे, तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं कि बेटा मेरे क्लास 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में से मेरे को 3 बच्चों को डोमिनोज में ले जाना है और डोमिनोज का पिज्जा खिलाना है। 10 में से 3 बच्चों को ही ले जाना, सबको नहीं ले जाना मैं, ठीक है? 10 में से केवल 3 बच्चों को ले जाऊंगा। अब मेरे को क्लास में 10 बच्चों में से 3 बच्चे सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से मैं सिलेक्ट करता हूँ? हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। 10 बच्चों की क्लास में से 3 बच्चों को सिलेक्ट करने के तरीके मैं अब आपको बता रहा हूँ। मतलब जब आप यहाँ पर 10 का इंडेक्स लोगे तो 10C0, 10C1, 10C2, 10C3 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वो 10C3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस तरीके से मैं 10C3 कैलकुलेट कर रहा हूँ उस तरीके से ये सब कैलकुलेट कर सकते हो आप। मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। चलते हैं, तो 10C3 कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखिएगा, केवल इतना करना है बेटा आपको। क्या करना है? एक एक कम करके 3 बार लिखोगे। 10 में से एक एक कम करके कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। पहले 10, फिर 9, फिर 8। समझ गया? हाँ। और नीचे क्या लिखेंगे? 3, 2, 1। ये जो भी आएगा ये इसकी वैल्यू आएगी, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 120 आएगी। तो 10 में से 3 को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो 120। अब आप इससे किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। सर कैसे करोगे वेरीफाई? तो बेटा यदि मान लो इसी तर्ज पे मैं आपसे a+b⁻6 लिखने को बोलता, a+b⁻6, तो आप क्या लिखते बेटा? 6C0, फिर क्या लिखते? 6C1, फिर क्या लिखते आप? 6C2, 6C2, ये कितना हो गया? 5 और 1 आएगा। 6C2, a⁻4, b⁻2। ओहो 6C2 लिखना है, क्या लिख रहा हूँ? फिर 6C3, फिर 6C3, फिर 6C4, ये लिखोगे ना? हाँ तो ये, फिर 6C5, ओहो a+b⁻5 है ये। और लास्ट में बेटा 6C6, a⁻0 भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ। सर ये क्यों लिखा आपने? जो बात आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं आपको वेरीफाई करा रहा हूँ कि जैसे देखो सफिक्स 0 होता है तो आपको सिखाया हुआ है बेटा वैल्यू 1 आती है, तो ये तो 1 आएगी। अब 6C1 का वैल्यू कितना आता है? 6C1 का वैल्यू कितना आएगा? 6 ही आएगा। 6 में से एक सिलेक्ट करना है तो 6 ही तरीके होंगे। अब जैसे 6C2 का वैल्यू निकालना है तो 6C2 की जगह पर कितना लिखा हुआ है? 15। तो देखते हैं 15 इस फॉर्मूला से आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसे मैंने आपको ये सिखाया वैसे यदि आप 6C2 कैलकुलेट करते तो क्या सिखाया बेटा? एक एक कम करके कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, मतलब 6 × 5। और नीचे कितना आएगा बेटा? 1 × कैलकुलेट कर लो, 15 आता है। अरे हाँ सर ये तो सही लिखा है।
तो 62 का वैल्यू 15 आ गया। समझ में आया भैया? अब जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट 63, तो 63 कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे बेटा? 63 कैलकुलेट करने के लिए एक एक कम करके 3 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? 6, 5, 4 और नीचे 3, 2, 1 कैलकुलेट कर लेना, 20 आ जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये है वो फॉर्मूला जिससे अपन सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे कोई भी वैल्यू। जैसे मैं आपको बोलूं कि सर 100 C2 का वैल्यू कितना होगा? 100 बच्चों का क्लास है, 2 बच्चे सिलेक्ट करने, तो 100 C2 का वैल्यू कैसे निकालोगे? 2 बार एक एक कम करके लिखेंगे 100 में से। क्या लिखेंगे? 100 इंटू 99 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 1 इंटू 2। समझ गया आपको? हाँ सर समझ गया। ये है बेटा उसका, तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ये सब बहुत रॉ मटेरियल है, ठीक है। और मैं अभी आपको आज तो अपन बेसिक जानकारियों पर ही डिस्कशन कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इसके बिना अपन चैप्टर में आगे नहीं चल सकते थे। और एक बार ये क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो गया, ठीक है। चले अब आगे, इसको रब कर देता हूँ बेटा। सर 100C99 बेटा, 100C99 का वैल्यू वो भी बताऊंगा। ये तो 100C99 का वैल्यू 100 आता है, तो मैं सब आपको सिखाऊंगा, आप घबराओ नहीं। 100C99 की वैल्यू 100 के बराबर होगी। अब आप बोलोगे अरे सर ये कैसे हो गया? तो ये जादू है, ठीक हो। कैसे होगा? आप एक चीज और, आप बहुत चीजें ऑब्जर्व करने की है, बहुत कुछ तो ऑब्जर्वेशन से ही हो जाता है, बहुत कुछ तो। अब ये एक बच्चे ने मेरे को पूछा है, क्या नाम है, अंशु ने पूछा है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, अगले पेज पर बताता हूँ। हटा देते हैं। हटा देते हैं। चलिए पेज नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा, आप बच्चों ने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, क्या? क्या ऑब्जर्व किया आपने? जब आप बेटा पास्कल ट्राइंगल लिख रहे थे, ठीक है, बड़ा सा पास्कल ट्राइंगल अपन बनाते हैं। जब इंडेक्स 1 का था तो अपन 1 1 लिखते हैं, फिर इंडेक्स 2 का था तो अपन 1 2 1 लिखते हैं, फिर इंडेक्स 3 का था तो अपन 1 3 3 1, फिर इंडेक्स 4 का था तो 1 4 6 4 1 लिखा आपने, फिर इंडेक्स 5 का है 1 5 10 10 5 1 लिखा, ठीक है। मैं आपको ऑब्जर्व करा रहा हूँ। हाँ सर ये तो आपने पहले भी बता दिया। अब एक चीज समझो इसमें, फिर मैंने आपको क्या बोला कि जब 1 का इंडेक्स है बेटा, अपन इसको आगे से क्या लिखेंगे? 1C0 1C1। इसको क्या लिखेंगे? 2 का इंडेक्स है तो 2C0 से शुरू होगा, 2C1 और खत्म कितने पे हो जाएगा? फिर जब इसको लिखेंगे तो सर 3C0 से लिखेंगे, फिर 3C1, फिर 3C2 और सर 3C3 पे खत्म कर देंगे। फिर इसको लिखेंगे तो सर 4C0 4C1, माइक म्यूट करो बेटा कृष्णा, और 4C3 और 4C4 पे खत्म कर देंगे। माइक म्यूट करो कृष्णा ऑन है। 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 और लास्ट में 5C। ठीक है, हाँ सर कटा तो नहीं, 5C, ठीक है। ये था बेटा पास्कल ट्राइंगल। अब इसमें क्या बात ऑब्जर्व करनी है? तो सर इसमें ये बात ऑब्जर्व करनी है आपको, क्या? ये देखो, इधर से देखो, ये दोनों को इधर से देखना। 1 2 के लिए देखेंगे, 2 के लिए देखेंगे 1 2 1 1 2 1। 3 के लिए देखेंगे 1 3 3 1, इधर से इधर, इधर से इधर देखो 1 3 3 1,
समझ में आ रहा है कुछ? 4 के लिए देखो 14641, वहां से भी देख लो 14641, यहां से देखो 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आया कुछ? हाँ, कि जो इक्विडिस्टेंस टर्म्स है ना, उनके बाइनोमियल या उनके कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम होते हैं। जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट होगा वही लास्ट टर्म का होगा, जो सेकंड का होगा वही सेकंड लास्ट का होगा, जो थर्ड का कोएफिशिएंट होगा वही थर्ड लास्ट का होगा कि नहीं होगा? ये देखो, जो फर्स्ट का कोएफिशिएंट है वही लास्ट का है, जो सेकंड का कोएफिशिएंट है वही सेकंड लास्ट का है, जो थर्ड का कोएफिशिएंट है वही थर्ड लास्ट का है। तो अब ये अंशु ने मेरे को पूछा कि सर यदि 100 का इंडेक्स होगा, यदि 100 का इंडेक्स हो जाए तो 100 के इंडेक्स के लिए क्या आएगा बेटा? 100 C0 से शुरू करोगे, फिर 100 C1 आएगा, समझ रहा है ना? और ऐसे ऐसे आएगा, कहाँ तक आएगा बेटा? 100 C99 और खत्म किस पे होगा? 100 C100। तो अब यदि मैं आपसे 100 C99 का वैल्यू पूछूंगा तो आप मेरे से ये क्वेश्चन करोगे कि सर जो आपने बताया क्या हम वही करेंगे? 99 बार एक एक कम करके लिखेंगे और फिर नीचे 1 2 3 अप टू 99? ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको सिखाएंगे आगे कि सर 100 C99 आएगा तो 100 C99 एक्चुअली किसके बराबर होगा? 100 C1 के बराबर होगा, 100 C1 के बराबर होगा। और 100 C1 का वैल्यू तो बेटा हम जानते हैं 100, तो 100 C1 की वैल्यू या 100 C99 की वैल्यू 100 आएगी। ठीक है अंशु, क्लियर है अभी तुम्हारा डाउट? बेटा 100 C101 पॉसिबल नहीं है। आदित्य पूछ रहे हैं 100 101, तो बेटा क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें 101 कैसे सिलेक्ट कर लूंगा? तो ये हमेशा याद रखना, जो नीचे वाली बात है वो ऊपर वाली बात से कभी बड़ी नहीं हो सकती। क्लास में 20 बच्चे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैं 20 को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, 20 को ही डोमिनोज खिलाने ले जाऊंगा, 20 में से 21 कैसे सिलेक्ट कर लूंगा, है ना? तो नीचे वाली जो बात है, ये जो सफिक्स है ना, ये कभी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है। 20 में से मैक्सिमम 20 सिलेक्ट कर सकते हैं। डन? और कोई डाउट है आपका तो पूछ लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है मन में तो पूछिए। चलिए इसका फोटो खींच लेता हूँ, फिर अपन चलेंगे आगे। तो आई होप आज आपको बहुत कुछ, अब अपन, ये तो कुछ बेसिक जानकारियां थी, बट हाँ इससे अपन आज a+b पे कोई भी पावर आएगा उसका एक्सपांशन लिखने के लिए, सर बड़े इंडेक्स का मिडिल टर्म, हाँ वो सब बताऊंगा आपको। मिडिल सबके लिए कुछ ना कुछ शॉर्टकट है, लेकिन क्या है कि एकदम शुरुआत आप किसी चीज की करते हो, है ना? अपन ने अभी ABCD लिखना सीख रहे हैं और आपसे यदि पूछा जाए कि मिसिसिपी का स्पेलिंग लिखो तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता ही है ना? तो इसलिए अपन पहले थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठी कर लेंगे, फिर हर टाइप का जो भी आपका डाउट आएगा वो सब अपन क्लियर कराएंगे। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्योंकि स्क्रीन के सामने मैं खड़ा हूँ, तो कैसी दिखेगी स्क्रीन? ठीक है, निशिका पाटिल बोल रही हैं कभी कभी इंटरनेट इश्यू हो जाता है बेटा, उस कारण ब्लैंक हो जाता है। तो ये थी कहानी बेटा, इतनी बात में आई होप मैं उसको रब कर देता हूँ और आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ आपको यहाँ पर एकदम नई चीजें हैं सारी, और लेकिन जरूरी है, आपको हेल्प करेंगी। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन अपन ने आज सीखा है, फिर a+b जो नोट में कुछ बातें लिखाई थी, a+b पावर 1, a+b पावर 2, a+b पावर 3। फिर अपन को आज दिक्कत जा रहा था कि a+b पावर 4 कैसे लिखेंगे, तो a+b पावर 4 अपन यहाँ से भी लिख सकते हैं, है ना? ये कुछ बातें आप याद रखना।
ये कुछ बातें बेटा आप याद रखना कि मान लो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है, NC0 का वैल्यू हमेशा 1 होगा, पहली बात। दूसरी बात, n में से n को सिलेक्ट करना है तो भी 1 होगा, और तीसरी बात, n में से एक को सिलेक्ट करना है तो n होगा। क्लियर होगी बात? जैसे मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 10C0 का वैल्यू 1, 10C10 का वैल्यू 1 और 10C1 का वैल्यू 10 होता है। इसको हमेशा याद रखना, बहुत जगहों पर हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये बात आप नोट में याद रखिएगा, नोट में याद रखना है। अब जैसे आज अपन को दिक्कत जा रहा था बेटा a + b पावर 4 को लिखने में, a + b पावर 4 लिखने में अपन को शुरुआत में दिक्कत हो रही थी, और वो क्षितिज हो जाने मेरे को याद है a + b का स्क्वायर करके स्क्वायर बताया था। तो a + b का स्क्वायर करके स्क्वायर नहीं करेंगे। आज अपन ने क्या सीख लिया बेटा इसमें कि सर हम इसको लिखेंगे 4C0 a का पावर 4 b का पावर 0, फिर 4C1 a का पावर 3 b का पावर 1, फिर 4C2 a का पावर 2 b का पावर 2, फिर 4C3 a का पावर 1 b का पावर 3, लास्ट में 4C4 a का पावर 0 b का पावर 4, है ना। और आप सबकी वैल्यू लिख देंगे। तो सर आपने अभी सिखाया कि 4C0 यदि सफिक्स में 0 है तो वैल्यू 1 आती है, तो ये a पावर 4 मैं लिख रहा हूँ, b का पावर 0 तो 1 हो जाएगा। फिर सर आपने ये बताया कि सफिक्स में 1 है तो 4 आएगा, तो 4C1 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। ठीक है, फिर 4C2 कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? तो अभी सिखाया है आपको 4C3 निकालने के लिए 4 × 3/2 × 1, तो ये कितना आ जाएगा? 6। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना आएगा बेटा? 6a² b² आएगा। सर 4C3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक तो ये होता है कि भाई इक्विडिस्टेंस टर्म्स के कोएफिशिएंट सेम है, तो अब ये कौन सा टर्म है बेटा? ये सेकंड लास्ट टर्म है, और सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट कितना आया? 4। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर इसका कोएफिशिएंट ऑफ 4 आएगा, या आप इस मेथड से भी जा सकते हो कि 4C3 कैलकुलेट करना है तो 4 3 2 बटा 3 2 1 करेंगे तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4। और लास्ट में बेटा 4C4 का वैल्यू कितना आएगा? तो ये मैं आपको आज सिखाया। ठीक है, अब इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो आज के लिए बेटा अपना फिलहाल इतना ही, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। कल हम इन्हीं रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके आगे की क्लास को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये पेज नंबर 4 है और इसका स्क्रीनशॉट मैं लेके ग्रुप में भेज दूंगा आपको। आप लोग अब जा सकते हैं। सर ध्यान रखिए सर कल। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय। हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोलो। सर अगर a+